प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत, कल्पना कीजिए एक ऐसा लोक जहां न समय है न दिशा, बस एक अनंत प्रकाश और गहरी शांति। और उसी दिव्यता में दो महान आत्माएं आमने सामने हैं, संत रविदास जी और प्रभु श्री राम। लेकिन इस संवाद में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी सोच और जीवन बदल सकता है। तो आइए इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ संगत, संत रविदास जी एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर आज तक हर इंसान खोज रहा है। रविदास जी बोलते हैं, प्रभु, अगर यह संसार सच है तो यह बदलता क्यों है? और अगर बदलता है तो फिर सत्य क्या है? भगवान राम मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, रविदास जी, जो बदलता है वह कभी सत्य हो ही नहीं सकता। संत रविदास जी फिर पूछते हैं, तो यह शरीर, यह संसार, यह सब क्या है? भगवान राम उत्तर देते हैं, यह सब एक माया है, एक अनुभव, जैसे एक सपना। जब तक हम उसमें होते हैं वह सच्चा लगता है, लेकिन जागते ही सब समाप्त हो जाता है। संत रविदास जी कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, फिर धीरे से पूछते हैं, प्रभु, अगर सब माया है तो वह क्या है जो कभी नहीं बदलता? भगवान राम गहराई से कहते हैं, वही निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जो हर जगह है, जो न जन्म लेता है न कभी समाप्त होता है। संत रविदास जी की आंखों में चमक आ जाती है। तो क्या वही हर इंसान में भी है? भगवान राम कहते हैं, हां, वही हर जीव में है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजता है, इसलिए वह भटक जाता है। हम भी यही गलती करते हैं। हम मंदिरों में खोजते हैं, रूपों में खोजते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है उसे महसूस ही नहीं करते। संत रविदास जी फिर पूछते हैं, प्रभु, अगर कोई निरंकार को जान ले तो उसके जीवन में क्या बदलता है? भगवान राम मुस्कुरा कर कहते हैं, सब कुछ। वह हर इंसान में वही देखता है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। अहंकार समाप्त और प्रेम शुरू हो जाता है। संत रविदास जी भावुक होकर कहते हैं, प्रभु, अब समझ आया, निरंकार ही सत्य है, बाकी सब क्षणिक है। साथ संगत, अगर आप भी सत्य को जानना चाहते हैं तो बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर झांकिए, क्योंकि निरंकार हमेशा आपके पास है। बस उसे पहचानने की देर है, और उसके लिए सच्चे सतगुरु के पास जाना जरूरी है। साथ संगत, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक छोटे से कस्बे में अरविंद नाम का एक युवक रहता था। पढ़ा लिखा, समझदार और मेहनती, सब कुछ था उसके पास। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था, सच्चाई क्या है? जीवन का असली सत्य क्या है? वह मंदिरों में जाता, धार्मिक किताबें पढ़ता, संतों की बातें सुनता, लेकिन उसके मन को पूरी शांति नहीं मिलती थी। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं वह उस सच्चाई से दूर है जिसकी उसे तलाश है। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई। वह संत बहुत सरल और शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें कोई गहरा सत्य प्राप्त हो चुका हो। अरविंद ने उनके पास जाकर विनम्रता से पूछा, बाबा जी, मैं बहुत समय से एक सवाल से परेशान हूं। निरंकार ही सत्य है, ऐसा क्यों कहा जाता है? जब हमें यह दुनिया दिखाई देती है तो फिर वही सत्य क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। अरविंद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह संत के साथ चल पड़ा। संत उसे पास के एक शांत तालाब के किनारे ले गए। पानी बिल्कुल स्थिर था और उसमें आसमान का साफ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। संत ने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अरविंद बोला, मुझे आसमान, पेड़ और मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है। संत ने फिर एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया। पानी में हलचल हो गई और सभी प्रतिबिंब टूटने लगे। संत ने पूछा, अब क्या दिख रहा है? अरविंद ने कहा, अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा,
सब धुंधला हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार भी उसी पानी की तरह है। जब तक मन शांत है तब तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मन में हलचल आती है, लालच, अहंकार, डर, तो सच्चाई धुंधली हो जाती है। अरविंद ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, अब सोचो, क्या पानी में दिखने वाला आसमान असली है? अरविंद ने तुरंत कहा, नहीं, असली आसमान तो ऊपर है। संत बोले, बस यही समझना है। यह संसार उस प्रतिबिंब की तरह है जो दिखाई तो देता है लेकिन असली नहीं है। असली सत्य तो निरंकार है जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। यह बात अरविंद के दिल को छू गई। वह बोला, बाबा जी, अगर निरंकार ही सत्य है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? संत ने कहा, क्योंकि हम बाहर देखने के आदी हो गए हैं। हम रूप, रंग और चीजों में उलझे रहते हैं। लेकिन निरंकार को देखने के लिए बाहर नहीं, अंदर देखना पड़ता है। फिर संत ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक दीपक है, उसकी लौ जल रही है। कमरे में रखी हर चीज उसी रोशनी से दिखाई देती है, लेकिन लोग चीजों को देखते हैं, रोशनी को नहीं। ठीक वैसे ही यह संसार निरंकार की रोशनी से चल रहा है, लेकिन हम संसार को देखते हैं, उस शक्ति को नहीं। अब अरविंद की आंखों में चमक आ गई थी। वह बोला, तो क्या निरंकार हर इंसान में भी है? संत ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, वही हर जीव में है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई पूरी जिंदगी उसे ढूंढता रह जाता है। अरविंद कुछ देर चुप रहा, जैसे वह अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहा हो। उस दिन के बाद उसकी सोच बदलने लगी। अब वह हर इंसान में उसी निरंकार को देखने की कोशिश करता। वह किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता। उसके अंदर से धीरे धीरे अहंकार खत्म होने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वह शांत रहने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। एक दिन वह फिर उस संत के पास गया और बोला, बाबा जी, अब मुझे समझ आ गया है, निरंकार ही सत्य है, क्योंकि वही कभी नहीं बदलता। संत ने कहा, बेटा, यही ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जिसने इसे पा लिया उसे और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अरविंद ने विनम्रता से सिर झुका लिया। साध संगत, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यह संसार एक प्रतिबिंब है जो दिखाई तो देता है लेकिन असली नहीं है। असली सत्य तो निरंकार है जो हर जगह है, हर समय है और कभी नहीं बदलता। अगर हम उसे पहचान ले तो हमारे जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाती है और हमें सच्ची शांति मिलती है। जब इंसान निरंकार को जान लेता है तो उसे हर जगह वही नजर आता है और यही सच्चा जीवन है। साथ संगत, आज का इंसान हर दिशा में भाग रहा है, कभी पैसों के पीछे, कभी नाम और शोहरत के पीछे, तो कभी रिश्तों में सुख खोजने के लिए। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ है, सुविधाएं, साधन, अवसर, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। प्रश्न उठता है, जब सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो सच्चा जीवन आखिर क्या है? निरंकारी विचार हमें इस प्रश्न का बहुत सरल और गहरा उत्तर देता है। सच्चा जीवन वही है जो निरंकार से जुड़ा हो। निरंकार का अर्थ है वह परम सत्ता जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह विद्यमान है, जो न जन्म लेती है और न कभी समाप्त होती है। यह संसार, यह शरीर, यह परिस्थितियां सब बदलती रहती है। आज जो है कल नहीं रहेगा, लेकिन निरंकार कभी नहीं बदलता। इसलिए वही सत्य है और उसी से जुड़ना ही सच्चा जीवन है। जब तक इंसान केवल बदलने वाली चीजों में उलझा रहता है तब तक उसका जीवन भी अस्थिर रहता है। लेकिन जब वह उस अस्थायी सत्य को पहचान लेता है तो उसके जीवन में स्थिरता आ जाती है। साथ संगत, असल समस्या यह नहीं है कि हमारे पास कमी है, बल्कि यह है कि हमारी सोच बाहर की ओर है। हम मानते हैं कि खुशी बाहर मिलेगी, अच्छे घर में
अच्छे पद में या दूसरों की सराहना में। लेकिन ये सब चीजें अस्थायी है। जब ये बदलती है तो हमारी खुशी भी खत्म हो जाती है। निरंकारी विचार कहता है कि सच्चा जीवन बाहर नहीं बल्कि अंदर है। जब इंसान अपने भीतर निरंकार को पहचान लेता है तो उसे समझ आता है कि असली खुशी तो हमेशा से उसके पास थी। निरंकार से जुड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं है या कोई विशेष स्थान या समय पर निर्भर नहीं करता। यह एक एहसास है, यह जानना कि निरंकार हर समय हमारे साथ है। जब हम चलते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, हर पल यह भावना बनी रहे कि वह मेरे साथ है, तो यही सच्चा जुड़ाव है। यह जुड़ाव हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। यह हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। जब इंसान निरंकार से जुड़ता है तो उसके जीवन में कई गहरे परिवर्तन आते हैं। जैसे पहला, मन में शांति आ जाती है। पहले छोटी छोटी बातों पर चिंता होती थी, लेकिन अब मन स्थिर रहने लगता है, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि जो भी हो रहा है वह एक बड़े नियम के तहत हो रहा है। दूसरा, अहंकार समाप्त होने लगता है। जब इंसान जान लेता है कि सब कुछ उसी निरंकार की देन है तो मैं और मेरा की भावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तीसरा, समता का भाव आ जाता है। वह हर इंसान में उसी निरंकार को देखने लगता है। न कोई ऊंचा लगता है न कोई नीचा। चौथा, जीवन सरल और सहज हो जाता है। अब उसे दिखावे की जरूरत नहीं रहती। वह सादगी से जीता है और उसी में खुश रहता है। और पांचवा, शुक्राना की भावना बढ़ जाती है। हर परिस्थिति में धन्यवाद करने की आदत बन जाती है, चाहे स्थिति अच्छी हो या कठिन। साथ संगत, जब इंसान निरंकार को भूल जाता है तो उसका जीवन केवल बाहरी चीजों तक सीमित हो जाता है। वह हर समय किसी न किसी चिंता में रहता है। क्या होगा अगर यह खो गया, तो लोग क्या सोचेंगे। यह डर और असुरक्षा इसलिए होता है क्योंकि वह उस अस्थायी शक्ति से जुड़ा नहीं है। साथ संगत, सच्चा जीवन शुरू करना बहुत कठिन नहीं है। बस कुछ सरल कदमों की जरूरत है। रोज कुछ समय शांत बैठकर निरंकार को याद करें। अपने अंदर यह भावना रखें कि वह हर समय आपके साथ है। हर इंसान में उसी को देखने की कोशिश करें। शिकायत की जगह शुक्राना करें और सबसे जरूरी, अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाएं। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा और आपका जीवन बदलने लगेगा। सच्चा जीवन कोई भविष्य की चीज नहीं है, यह अभी इसी पल में संभव है। जब हम इस पल में निरंकार को महसूस करते हैं तो यही पल सच्चा बन जाता है। साथ संगत, अंत में दास यही कहना चाहेगा कि सच्चा जीवन बाहर की उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की अनुभूति में है। निरंकार ही वह सत्य है जो हमेशा हमारे साथ है। जब हम इससे जुड़ जाते हैं तो हमारा जीवन भी सत्य और शांति से भर जाता है। इसलिए साथ संगत, बाहर की दौड़ में खुद को मत खोइए, अपने अंदर झांकिए, क्योंकि निरंकार ही सच्चा जीवन है और वही हमारी असली पहचान। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ संगत, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।